नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करेंगे हाइपोग्लाइसीमिया को किस तरीके से असेसमेंट करना है और कैसे एक पेशेंट में पता करना है कि पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में चला गया। इसके लिए क्या टूल है। लो ब्लड शुगर को अपन हाइपोग्लाइसीमिया बोलेंगे। व्हेन पेशेंट ब्लड शुगर इज फॉल डाउन बिलो 80, पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम हाइपोग्लाइसीमिया। तो इस हाइपोग्लाइसीमिया को अपन ने कैटेगराइज कर रखा है कि माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। किस टाइप का जो हाइपोग्लाइसीमिया है वो है, पेशेंट को माइल्ड है या मॉडरेट है या सीवियर है। इस हाइपोग्लाइसीमिया को अपन असेस करेंगे। और हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज है ये एक एनर्जी का काम करता है। ज़्यादातर हाइपोग्लाइसीमिया में वो पेशेंट जाते हैं जो डायबिटीज मेलिटस के हैं, यानी कि पेशेंट का शुगर लेवल तो ज़्यादा है पर शुगर जो है पेशेंट के ब्रेन को या ब्रेन के टिश्यू को या बॉडी के टिश्यू को जो है नहीं पहुंच पाता है और पेशेंट का जो है बॉडी डायबिटीज मेलिटस से सफ़र कर रहा है। और जब पेशेंट का ब्लड शुगर भी लो हो जाता है अपन उसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। जैसा कि आपको एक डायग्राम में दिखा रखा है कि हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर जो वाइट कलर का है वो शुगर है। जो नॉर्मली जो हमारी बॉडी के अंदर जो शुगर का लेवल है वो फास्टिंग के अंदर 80 से 120 होता है, रेंडमली 140 तक हो सकता है और प्रोस्पोंडियल आपको 180 ग्राम पर डीएल तक हो सकता है। ये शुगर लेवल अपनी बॉडी में एनर्जी का काम करती है। यदि हमारी बॉडी में शुगर डाउन हो गया तो हमारी सेल जो है काम नहीं कर पाएगी। तो अब जानते हैं पहला ही जो टाइप है वो माइल्ड टाइप, यानी कि आपका शुगर है अभी 80 से थोड़ा ही कम हुआ है, ज़्यादा कम नहीं हुआ। जैसे ही आपका शुगर डाउन होगा तो आपको सबसे पहला जो सिम्टम्स हैं वो भूख लगना, हंगर जो पेशेंट्स के अंदर देखने को मिलेगी। पेशेंट नर्वस रहेगा, पेशेंट को पाल्पिटेशन रहेगा, इट मीन्स पेशेंट के हार्ट ज़्यादा धड़केगा, इतना धड़केगा कि वो खुद भी सुन सकता है। पेशेंट के चेहरे पे, पेशेंट के बॉडी पे बहुत ज़्यादा पसीना आएगा, स्वेटिंग आएगा, हार्ट रेट तेज हो जाएगी जिसको हम ट्रैकीकार्डिया कहते हैं। और पेशेंट ट्रीमर की कंडीशन से हो जाएगी, हाथ पांव उसके जो है एक्सट्रीमिटी जो है वो वाइब्रेट करने लग जाएगी। ये सारा माइल्ड टाइप के अंदर जो है देखा जाता है। यदि इस लेवल को क्योर नहीं किया तो ये आगे एडवांस हो जाएगा और एडवांस हो जाएगा तो ये मॉडरेट में चला जाएगा। अब प्रॉब्लम थोड़ी बड़ी आ गई। अब पेशेंट को ट्यूमर से आगे पेशेंट एडवांस कर जाएगा और पेशेंट को कन्फ्यूजन रहेगा और ब्रेन के अंदर हमारे टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन ना होने की वजह से पेशेंट का विजन जो है वो डबल दिखने लग जाएगा। पेशेंट ड्राउजी हो जाएगा, बॉडी में सारा इमोशनली पेशेंट के फेशियल एक्सप्रेशन पे नज़र आएगा। पेशेंट ये भी प्रॉब्लम कह सकता है कि मेरा बहुत सर दर्द कर रहा है, मेरा बॉडी का कोऑर्डिनेशन नहीं है, मेरा कोई तरीके का कंसंट्रेशन ठीक नहीं है। और पेशेंट का आप देखोगे एक इरिटेशंस बिहेवियर नज़र आएगा और पेशेंट का सर भारी लगेगा, लाइटन लगेगा और पेशेंट के जो लिप्स वगैरह है, पेशेंट का जो सेंट्रल एरिया है वो नम पड़ जाएगा और पेशेंट का जो स्पीच है, बोलने का जो तरीका है वो स्लर्ड हो जाएगा, यानी कि वो अपनी बात को क्लियर भी नहीं बता पाएगा। ये सारी प्रॉब्लम मॉडरेट के अंदर देखते हैं। यदि इसको ठीक किया तो पेशेंट वापस क्योर हो सकता है और यदि इसको ठीक नहीं किया तो पेशेंट एडवांस के अंदर चला जाएगा, जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम है जिसको हम सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया पेशेंट के अंदर टोटली जो बिहेवियर चेंज हो जाएगा और पेशेंट का एलओसी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस चला जाएगा, पेशेंट एक कोमा में चला जाएगा, बेहोश हो जाएगा और पेशेंट को सीजर आने लग जाएंगी। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और पेशेंट बेहोश होके गिर जाएगा। तो ये सीवियर प्रॉब्लम है। अब बड़ी समस्या ये है कि इस प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए, पेशेंट को ठीक करने के लिए एज ए नर्स, एज ए हेल्थ केयर वर्कर, एज ए फर्स्ट एडर आप कैसे मदद कर सकते हो। जब भी पेशेंट को ऐसा लगे तो ऐसे पेशेंट में आपको कैटेगराइज करना है। यदि पेशेंट माइल्ड मॉडरेट है तो उसमें आप ओरली पेशेंट टॉलरेंस कर सकता है, आप उसको ओरली कुछ मीठा दे सकते हो, आप उसको ड्रिंक जूस पिला सकते हो जो ज़्यादा मीठी है। और यदि पेशेंट ज़्यादा प्रॉब्लम में है
तो आप ओरली बिल्कुल नहीं दोगे, क्योंकि यदि आपने सेमी कॉन्शियस या अनकॉन्शियस पेशेंट को ओरली देने की कोशिश की तो पेशेंट उसको निगल नहीं पाएगा, और पेशेंट निगल नहीं पाएगा तो वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जा सकता है कंटेन, और पेशेंट को एस्पिरेशन हो सकता है। और सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है किसी भी अनकॉन्शियस पेशेंट में डेथ का बड़ा कारण है वो एस्पिरेशन है, जीआई कंटेन श्वास नली में चला जाना, जिससे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा और सांस नहीं ले पाएगा। तो ऐसे पेशेंट को हमें ओरली बिल्कुल नहीं देना है। ऐसे पेशेंट को हमें इंजेक्टेबल ग्लूकागॉन देना है, चाहे सबक्यूटेनियस हो, इंट्रामस्कुलर हो, और यदि आप एज इमरजेंसी हॉस्पिटल के अंदर हो तो आप आईवी इंजेक्शंस आप फटाफट 25 to 50 ml 50% डेक्सट्रोज इन वाटर डीएनएस जो है पेशेंट को आप इन्फ्यूज करोगे। साथ ही साथ पेशेंट का जो शुगर ग्लूकोमीटर से मॉनिटर करोगे और पेशेंट्स के वाइटल लोगे, और सीनियर डॉक्टर या आप एक ऑब्जर्वर की तरह उसके साथ में उसकी केयर को देखोगे। तो ये समस्या जो भारत के अंदर, भारत जैसी कंट्री बहुत बड़ी कंट्री है, इस कंट्री को कैपिटल बोला जाता है, डायबिटीज की राजधानी है। भारत में लगभग 8 करोड़ जो लोग हैं वर्तमान समय में डायबिटीज से सफ़र कर रहे हैं। ये सारे आंकड़े सरकारी आंकड़े हैं, कुछ आंकड़े जो है अनडायग्नोस केस भी हैं, और ज़्यादातर ये प्रॉब्लम डायबिटीज मेलिटस पेशेंट को होती हैं। तो ये एक अवेयरनेस था, ये एक आपको बताया गया है किस वक्त इनकी हाइपोग्लाइसीमिया क्या है और कैसे हाइपोग्लाइसीमिया से आप ट्रीट कर सकते हो। आई होप सो आपके नॉलेज में इंक्रीमेंट हुआ होगा। धन्यवाद।